मादरा उचिहा, ये जानवर जिसने अकेले फुल ग्रेट निंजा वार में सारे अलाइट नेशंस की बजा के रखी थी, जहाँ पे 80,000 शिनोबीज, 5 कागे, खुद नरूटो 9 टेल के साथ और किलर भी 8 टेल के साथ, जिनके साथ काकाशी, माइट गार्ड जैसे बंदे थे, फिर भी वो इसे काउंटर नहीं कर पाए। पर एक बंदा ऐसा था जिसने मादरा को काफी ज्यादा बार हराया था, इतना ज्यादा बार कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम सोचो 9 टेल, उसके ऊपर मादरा उचिहा, उसके ऊपर लिफ्ट हुआ सुसानो, इन सबको देख के जो स्माइल करे उसे कहते हैं हाशिरामा सेंजू, गॉड ऑफ शिनोबी। ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल था कि 4th ग्रेट निंजा वार तक इसका राइवल कोई बना ही नहीं था। पर एक चीज हमें आज तक नहीं बताई गई, इसका बेटा कहाँ है। तू सोचो मतलब गॉड ऑफ शिनोबी, उसकी माँ मिटो उजुमाकी, उसका बच्चा हमें दिखाई नहीं गया। मतलब तू सोचो इसका बच्चा कितना ज्यादा पावरफुल होगा। कह रहा मैंने ना मानवा में, ना ही मांगा में और ना ही एनिमे इसके बारे में कुछ बताया गया है। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, आज सारी डिटेल निकालेंगे इसकी। तो सबसे पहले हमें यह पता है सुनादे हाशिरामा की पोती है, पर उसका बेटा है कौन, चलो जानते हैं। या फिर उसका बेटा था या फिर बेटी थी, या फिर उसका बच्चा था भी या नहीं। तो इसका जवाब है उसका बच्चा था, क्योंकि जब उसने मादरा को डिफीट किया था, मेरा मतलब मारा था, तब उसने ये कहा था चाहे मैं हूँ या मेरी वाइफ हो या फिर मेरा ब्रदर ही क्यों ना हो, या फिर वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, जो भी विलेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा मैं उसे किल कर दूंगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उसका बेटा था, पर वो कौन था, कहाँ था, ना हमें कुछ उसके बारे में बताया गया है और ना ही वो कहाँ है हमें दिखाया गया है, या फिर उसकी मौत ये भी नहीं दिखाई गई। तो चलो आज इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, उसका जेंडर क्या था, क्या वो लड़का था या फिर लड़की थी। अगर वो अपने अकॉर्डिंग देखे तो वो लड़का था, क्योंकि सुनादे का पूरा नेम है सुनादे सेंजू, और आमतौर पर यह देखा गया है कि इस बाप का सरनेम पहले आता है। हाँ, हमारे एक मेन प्रोटैगनिस्ट के केस में ऐसा नहीं हुआ है, उसका भी एक रीजन था। नरूटो का असली नाम नरूटो नामिकाजे होना चाहिए था, पर उसका नाम है नरूटो उजुमाकी, जो हमारे 3rd होकागे थे। उन्होंने नरूटो नाम नामिकाजे से उजुमाकी कर दिया। क्योंकि मिनाटो ने जितने भी सारे दुश्मन बनाए थे, मतलब उसने 3rd ग्रेट निंजा वार पूरा डोमिनेट किया था, और उसने जिन भी शिनोबी को मारा था उसके घर वाले उसका बदला लेके जरूर आएंगे। और अगर उन्हें पता चला कि मिनाटो का बच्चा है तो हो सकता था कि नरूटो के लिए डेंजर हो सकता है। पर अगर हम ये देखें हाशिरामा के बेटे के केस में, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमें एक पोस्टर दिखाया गया था जिसमें हाशिरामा सुनादे से मिला था, मतलब ये है कि जब हाशिरामा का बेटा पैदा हुआ था हाशिरामा जिंदा था। यहाँ तक हाशिरामा पोती जब पैदा हुई तब तक हाशिरामा जिंदा था। तो ये हो ही नहीं सकता कि हाशिरामा के बेटे का सरनेम चेंज किया हो। तो इसका एक ही आंसर है, हाशिरामा का बेटा था। और उसने शादी किससे की थी। एनिमे में अगर बालों का कलर देखे तो हमें उससे काफी ज्यादा कुछ पता चलता है। जैसे कि हम नारुतो को देख लेते हैं, मिनाटो के बाल येलो थे, नारुतो के बाल येलो है, और यहाँ तक कि बोरुतो के बाल भी येलो है, और हिनाटा के बाल ब्लू है, तो हिमावारी के बाल भी ब्लू है। वही सुनादे और उसका भाई, उन दोनों के बाल भी येलो है। इसका मतलब ये हो सकता है कि उसके मम्मी के या फिर पापा के बाल येलो हो। पर अगर हम हाशिरामा सेंजू और मिटो उजुमा के बाल देखें तो वैसे नहीं है। हाशिरामा के बाल ब्लैक कलर के और मिटो उजुमा के बाल रेड कलर के। ये हो ही नहीं सकता कि उनके बेटे के बाल येलो कलर के हो, मतलब उसके वाइफ के बाल येलो कलर के थे। तो हमें आज तक बस 2 ही क्लैन ऐसे दिखाए गए जिनके बाल येलो कलर के थे। एक नामिकाजे क्लैन जिसका हमें कोई आता पता कुछ भी नहीं है, और दूसरा यामाना का क्लैन, अपने इनो का क्लैन, जिसमें हम इनो का बाप इनो और इनो के बेटे, इन तीनों को देख सकते हैं। इन तीनों के बाल येलो कलर के। और यामाना का क्लैन जो है काफी समय से कोनोहा में रहता है, मतलब जो कोनोहा जब से बना था तब से पूरे बैरियर फोर्सेस को लीड करते हैं। तो हो सकता है कि हाशिरामा के बेटे की शादी यामाना क्लैन में हुई हो। तो हमें पता चल गया सुनादे के माँ बाप कौन थे। अब उसकी पावर लेवल क्या होगी ये सोचो तुम। अगर हम नारुतो यूनिवर्स में देखें तो बच्चे की पावर लेवल जो वो माँ बाप में से किसी एक से आती है या फिर उन दोनों की मिक्स आती है। अगर हम बात करें हाशिरामा के चक्र लेवल का, जब 4th ग्रेट निंजा वार में, तुम खुद जानते हो नारुतो के पास कितना ज्यादा चक्र यूजर है। उसके पास 9 टेल, जिसके पास सारे टेल भी इसमें से सबसे ज्यादा चक्र यूजर है। इन दोनों का चक्र जब मिला था तब हाशिरामा में कहा था इसका चक्र लेवल लगभग मेरे जितना है। मतलब तुम सोचो कितना ज्यादा चक्र लेवल रहा होगा उसमें। और दूसरी उसकी माँ मिटो उजुमाकी, तुम खुद जानते हो उजुमाकी क्लैन में सबसे ज्यादा चक्र यूजर होता है, मतलब उसके पास चक्र की कमी होगी ही नहीं। हमें उसके चक्र के बारे में पता चलेगा। अब उसकी पावर क्या हो सकती है, क्या हाशिरामा की तरह वो स्टाइल यूज कर सकता है। अगर वो स्टाइल को देखे तो जनरेशन बाय जनरेशन पास नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सारे शिंजू वो स्टाइल कर रहे होते। हाँ, पर अगर उसके पास किके गेंकाई हो तो हो सकता है। जिनको भी पता नहीं किके गेंकाई क्या होता है, किके गेंकाई एक ऐसी चीज होती है, मतलब अगर हम देखें नारुतो वर्स में हर कोई एक चक्र नेचर के साथ पैदा होता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा चक्र नेचर के साथ पैदा होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हाशिरामा को ले लो, उसके पास अर्थ स्टाइल और वाटर स्टाइल ये दोनों ही थे, जिनको मिला के वो स्टाइल बना सकता था। अगर उसके पास कैसे केकेकिंग हो तो कर सकता था शायद से वो स्टाइल का यूज। खैर अभी के लिए उसके वो स्टाइल को साइड में रखते हैं और बाकी के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात, उसका टीचर कौन रहा होगा। मेरे नजर में से 5 कैंडिडेट है जो उसके टीचर बनने के एबल है। पहला है हाशिरामा सेंजू खुद, दूसरा है तोबिरामा सेंजू, तीसरी उसकी माँ मिटो उजुमाकी, और चौथा है उसकी दूसरी माँ मादरा उचिहा। अबे साले। और 5वां है आशिना उजुमाकी।
मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि तुम सोचो, जिसके पास अनलिमिटेड चाक्रा यूजर है, ऐसे बच्चों को कौन ट्रेन नहीं करना चाहेगा, मतलब ऐसे टैलेंट को कौन जाया देना चाहेगा। और जहाँ तक रहा तोबेरामा का सवाल, उसने काफी सारे जुत्सु सीखा होंगे उसे, जो भी उसने बनाए या फिर क्रिएट करे या फिर सीखे होंगे, क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा चाक्रा यूजर है और काफी सारे निंजुत्सु, गेंजुत्सु, ताजुत्सु, इतनी टेक्निक्स है, पर उसने वो सीखाए होंगे। और उसकी माँ मिटो उजुमाकी, तुम खुद जानते हो यार, उजुमाकी क्लैन में कितनी सारी ऐसी टेक्निक है जो अनबीटेबल है, पर हमें आज तक उनके बारे में बताया नहीं है। यहाँ तक कि नारुतो से ज्यादा हमें कारिन ने उजुमाकी टेक्निक दिखाई है। और मिनाटो, जिसने कुछ उजुमाकी टेक्निक सीखी थी, उनसे काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। और बहुत बड़ी बात, उजुमाकी सीलिंग टेक्निक, ये भी काफी पावरफुल है। हो सकता है शायद उस आशिना उजुमाकी ने उसे कुछ टेक्निक सिखाई हो। और मादरा उच्चा कुछ सालों तक विलेज में था और उसे पता चला, और बाकी रहा होगा बाकी के सवाल। हो सकता है उसे बाकी की टेक्निक जैसे सेज मोड या अदर जो भी टेक्निक है उसे सिखाई जरूर होगी। ये वो इसकी पावर लेवल की बात, हमें ये तो पता चला काफी ज्यादा पावरफुल था, शायद आश्रमा से भी ज्यादा या फिर नहीं भी। पर अब उसकी मौत कैसे हुई और उसकी मौत कब हुई? काफी लोग ये सोचेंगे उचिया और सेंजिस के बैटल में उसकी मौत हो गई थी, क्योंकि उस बैटल में बच्चे भी जाया करते थे। पर ऐसा नहीं है, जब से आश्रमा लीडर बना था तब से मैंने देखा कि बच्चे वार में नहीं जाते थे, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, पर आश्रमा ने अपने काफी सारे भाई खोए उस वार में, तोबेरामा को उसी वार में खोए, उसी वार में नहीं, मतलब अलग वार में, पर वार में ही खोए। पर अगर हम देखें तो उस वार में वो नहीं मरा। अगर बात करें अलग वार की तो हो सकता है फर्स्ट ग्रेट निंजा वार में उसकी मौत हो गई हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि उस वार में हमने लगभग 9 कागेस को खोए थे और उसी वार में तोबेरामा को खोया था। अगर हाशिरामा का बेटा जिंदा होता तो तोबेरामा कभी हिरोजन को होगा के बनाता ही नहीं, वो होगा के बनाता हाशिरामा के बेटे को, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल था उस एरा में। और हाशिरामा, उसकी मौत हुई कैसे? क्योंकि फर्स्ट ग्रेट निंजा वार के पहले वो जिंदा था। तो अगर हम उसकी एग्जैक्ट डेट देखने की कोशिश करें तो हिरोजन में और उसके स्टूडेंट में लगभग 18 साल का गैप था, और सुनादे और उसके भाई में लगभग 4 से 6 साल का गैप था। और हमें जो पोस्टर दिखाया गया है उसमें आशिरामा जब सुनादे से मिला था तब वो लगभग 5 से 6 साल की होगी, मतलब ये हो सकता है कि उसके 1 साल बाद ही आशिरामा का बेटा मारा गया हो। पर उसके आक्रोमा से देखे जब सुनादे पैदा होती लगभग वो 18 से 20 साल का होगा, तो मैंने काफी जल्दी बाप बन गए थे। खैर हमें तो पता चल गया लगभग वो फर्स्ट ग्रेड निंजा वार और सेकंड ग्रेड निंजा वार के बीच में ही मारा गया, पर वो मारा गया तो गया कैसे? क्योंकि तुमको इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। अगर हम बोरुतो के रिसेंट चैप्टर देखें तो उसमें मोमोशिकी ने बोरुतो को कहा था, हमने शिनोबे की डेस्टिनी पहले जैसे चेंज कर दी है। मतलब ये हो सकता है कि शायद से उसुसुकी गॉड ने हाशिरामा और उसके बेटे को मारा हो, क्योंकि किसी। तो ये थी मेरी थ्योरी वीडियो, तुम्हें कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी थ्योरी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना। चलता हूँ।